ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए G7 शिखर सम्मेलन और प्रधानमंत्री की जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया यात्रा की महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक अनिल वाधवा और वरिष्ठ पत्रकार नीलोवा राय चौधरी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की एक महत्वपूर्ण यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। इस यात्रा के प्रथम चरण पर प्रधानमंत्री जी जापान के हिरोशिमा शहर में विश्व के 7 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों का शिखर सम्मेलन G7 के कई अंश में शामिल होंगे। भारत इस वर्ष G20 देशों के प्रमुख होने के कारण ये सम्मेलन बहुत ही जरूरी और आवश्यक माना जा रहा है। अनिल जी, प्रधानमंत्री जी का हिरोशिमा शहर के इस G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होना क्यों जरूरी है और वहाँ किस विषय पे वार्तालाप होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G7 और क्वाड समूह सहित कुछ प्रमुख बहुपक्षीय शिखर सम्मेलनों में भी भाग लेंगे और ये इनकी 6 दिवसीय यात्रा का पहला चरण है। जैसे आपने कहा, तो G7 की शिखर सम्मेलन में भारत की उपस्थिति इसलिए उपयोगी साबित होगी क्योंकि वर्तमान में G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। सामूहिक रूप से जो दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियां हैं, उनसे निपटने की आवश्यकता पर G7 देशों और जो अन्य आमंत्रित भागीदार हैं, उनके साथ विचार विमर्श करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी काफी उत्सुक है। और जाने से पहले उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि हिरोशिमा में G7 शिखर में भाग लेने के लिए आए कुछ नेताओं के साथ वे द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे और फिर जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ भी मिलेंगे। तो जो मार्च में जापानी प्राइम मिनिस्टर की विजिट भारत में हुई थी, उसका जो मसौदा है उसको आगे ले जाने में ये जो मीटिंग है ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। और बाकी जो दूसरे देश हैं उनके साथ जो विचार विमर्श प्रधानमंत्री मोदी का होगा, वो भी अगर हम देखें तो क्वाड समूह की जो मीटिंग है उसके अलावा काफी दूसरी मीटिंग जो की हो रही हैं, उसमें कोरिया के प्रधानमंत्री शामिल हैं, वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं और साथ ही साथ फ्रेंच रिपब्लिक के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों, और उसके बाद ऋषि सुनाक से भी वे मिलेंगे जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। और उसके अलावा जो 3 वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हो रही है, उन सभी में भारत का जो पक्ष है वो रखा जाएगा। अनिल जी, क्वाड की जो ये शिखर वार्ता जो होना था सिडनी में, ये तो अब वहां से रद्द होकर अब हिरोशिमा में ही होगा। तो अन्य 3 देशों के नेताओं के साथ जो प्रधानमंत्री जी का जो वार्ता होगा, उसमें वो ग्लोबल साउथ की जो बात कर रहे हैं G20 के दौरान, उनकी बातें उनके सामने रखेंगे, एडवांस डेवलप्ड देशों के सामने। तो इनकी वार्तालाप जो होंगे, इसमें आर्थिक कौन सी समस्याएं खास करके प्रधानमंत्री रखना चाहेंगे दूसरे देशों के नेताओं के सामने? G20 के जो मुद्दे हैं जिसमें कि भारत की प्रेसिडेंसी आजकल चल रही है, उसमें भारत ग्लोबल साउथ का जो एजेंडा है उसके तहत कई सारे मुद्दे हैं, जैसे फूड, फर्टिलाइजर और एनर्जी सिक्योरिटी है। और उसके साथ साथ जो 3 सेशंस हो रहे हैं उसमें फूड हेल्थ डेवलपमेंट और जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है। दूसरे सेशन में क्लाइमेट, एनर्जी और एनवायरनमेंट की चर्चा होगी और तीसरे में पीसफुल, स्टेबल और प्रॉस्परस वर्ल्ड की चर्चा होगी। इन तीनों में जो ग्लोबल साउथ का मुद्दा है, जो ग्लोबल साउथ का नजरिया है, उसको आगे करने में भारत बहुत सक्षम है। और आपने पहले देखा कि कुछ महीनों पहले भारत ने ग्लोबल साउथ के कंट्रीज के साथ में कंसल्टेशन भी करी, एक बैठक भी करी, उसमें उनके व्यूज लिए गए। और भारत ये चाह रहा है कि जो G20 की प्रक्रिया अभी जारी है उसमें ग्लोबल साउथ का एजेंडा इंक्लूड किया जाए। इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर किशिदा भी ये चाहते हैं कि ग्लोबल साउथ का एजेंडा G7 में ऊपर आए। और जिस तरह से किशिदा जब भारत आए थे मार्च में, उन्होंने यही कहा था कि भारत और जापान मिलकर के ग्लोबल साउथ का एजेंडा दोनों फोरम में रखें ताकि हर जगह इस पर चर्चा हो सके और एक तालमेल बन सके। तो उस हिसाब से देखें तो भारत की का जो नजरिया होगा और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कहेंगे वहां पर, वो बहुत महत्वपूर्ण है।
जी, खाद्य और ऊर्जा की सुरक्षा तो एक मतलब बहुत ही अहम मुद्दा है विश्व भर में, और खास करके ये यूक्रेन के इस युद्ध के दौरान काफी इसमें मुश्किलें आई हैं। तो ये भी आपके ख्याल से ये बातें जो हैं हिरोशिमा में भी बातचीत होगी इन सारे नेताओं के बीच, और आपको क्या लगता है? यूक्रेन का मुद्दा जो है G7 में काफी हद तक इसके ऊपर चर्चा होगी, क्योंकि G7 के जो कंट्रीज हैं वो यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर बहुत तवज्जो दे रहे हैं, और जापान भी चाहता है कि जो यूक्रेन का जो मसला है उस तरह का प्रेसिडेंट जो है वो ताइवान स्ट्रेट में देखने को नहीं मिले, और ताइवान जो है वो चीन के अग्रेशन से बचा रहे। तो आगे चलकर G7 किस तरह से उनकी सोच बनती है, कैसे इसको बचाया जाए और यूक्रेन रिपीट ना हो पाए इंडो पैसिफिक में, उसके ऊपर जापान के प्राइम मिनिस्टर अपना मत जरूर रखेंगे। और बाकी के जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, जैसे प्रेसिडेंट मैक्रो हैं, उनके लिए उन्होंने कहा है कि ताइवान का मुद्दा जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है यूरोपियन कंट्रीज के लिए या फ्रांस के लिए। तो उसमें कुछ मतभेद हैं जो कि G7 कंट्रीज को आपस में मिलकर उसको ब्रिज करना होगा, ताकि एक आम राय बन सके, और जो कम्युनिके जो निकलेगा उसमें किस तरह की लैंग्वेज निकलती है, उसमें जापान का रोल बहुत है। जी, जापान के बाद प्रधानमंत्री जी पापुआ न्यू गिनी जाएंगे, जहां उस देश की राजधानी पोर्ट मोर्सबी में प्रशांत महासागर स्थित 14 देशों के साथ फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन का भी एक शिखर सम्मेलन होगा। यह सम्मेलन क्यों इस समय जारी की जा रही है और इसमें क्या खास नतीजे निकल सकते हैं? क्या वातावरण और क्लाइमेट चेंज पर जो चर्चा होगा इस सम्मेलन में, ये एक अहम मुद्दा हो सकता है क्या जी? हाँ, ये क्योंकि ये बहुपक्षीय सहयोग जो पैसिफिक आइलैंड के साथ है उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। फिपिक की जो समिट हो रही है ये तीसरी समिट है, और उससे पहले 2 समिट हो चुकी हैं, और इस दौरान विभिन्न लोगों ने सतत विकास और जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य की देखभाल और अन्य इसी तरह के विषयों पर जो विचार विमर्श पैसिफिक आइलैंड स्टेट से हुआ है उस पर और भी विचार विमर्श होगा। किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा प्रशांत द्वीप राष्ट्रों की ये पहली यात्रा है, और पापुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री हैं जेम्स मार्पे, उनके साथ ही संयुक्त राष्ट्र से प्रधानमंत्री फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स की जो समिट है इसकी तीसरी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। तो गौरतलब है कि सभी 14 प्रशांत द्वीप देशों ने इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। और आपको याद होगा कि 2014 में प्रधानमंत्री फिजी गए थे, और उस यात्रा के दौरान ये फिपिक 2014 में लॉन्च किया गया था। और प्रधानमंत्री बहुत उत्सुक होंगे कि फिपिक नेताओं के साथ उन मुद्दों पर बातचीत हो जो हमें साथ लाते हैं, जैसे कि आपने कहा जलवायु परिवर्तन, और उसके साथ में सतत विकास, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और कल्याण, और एक बुनियादी ढांचा और आर्थिक विकास जो उन फिपिक आइलैंड कंट्रीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पापुआ न्यू गिनी से होते हुए प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे। वहाँ पे द्विपक्षीय शिखर वार्तालाप ही होने के सबसे ज्यादा संभावना है। तो वहाँ पे भारत और ऑस्ट्रेलिया पिछले कुछ सालों में काफी करीब आते हुए दिख रहे हैं। उनके आर्थिक संबंध, उनके स्ट्रेटेजिक और डिफेंस के जो संबंध हैं, तो इन मामलों में क्या बातचीत बढ़ाया जाएगा? आपको क्या लगता है? ऑस्ट्रेलिया में ये जो विजिट है ये एक बायलैटरल विजिट है, और प्रधानमंत्री एल्बनीजे के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी, और इसमें हमारे द्विपक्षीय संबंधों का जायजा लिया जाएगा। और मार्च में नई दिल्ली में हमारा जो भारत ऑस्ट्रेलिया का एक वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ था, उस दौरान जो चर्चा हुई थी उस चर्चा को आगे बढ़ाने का एक अवसर होगा। सिडनी में एक विशेष कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया सीईओ से मिलेंगे और व्यापार जगत के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन जो व्यापार की तरफ जो रुझान है इस दौरे में वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद है जी आपका। थैंक यू। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे G7 शिखर सम्मेलन और प्रधानमंत्री की जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया यात्रा के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक अनिल वाधवा
और वरिष्ठ पत्रकार नीलोवा रॉय चौधरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।